चैप्टर 1 क्लास 11 भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चैप्टर 1 भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। आधुनिक जीवन परिचय। पहले आधुनिक हिंदी साहित्य के जनकदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीरचंद के प्रिय पुत्र गोपाल चंद गिरधर दास के ज्योतिष्ठ पुत्र थे। जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद के सुख के वह वंचित हो गए। मीमा मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज में वाराणसी में 3-4 वर्ष तक अध्ययन किया। उस समय काशी के ईसाई में केवल राजा शिव प्रसाद सितार हिंद की अंग्रेजी पढ़ने लिखने थे। इसलिए भारतेंद्र जी ने अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वतंत्र अध्यापक द्वारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगाली, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। 13 वर्ष की अल्प अवस्था में इनका विवाह काशी के रसई लाल गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र तथा पुत्री की बाल्यावस्था में मृत्यु हो गई, जबकि पुत्री विधवा सुधीन थी। भारतेंद्र जी ने अनेक स्थान की यात्रा की। गण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई और गणग्रस्त, कुटुंबिक, सांसारिक चिंताओं, साहित्यिक क्षय रोग से पीड़ित होकर भारतेंद्र जी 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अल्पावस्था में मृत्यु हो गई। भारतेंद्र जी ही हिंदी साहित्य के समृद्धि और वह समान व्यक्तित्व के लिए अर्थस्वभाव हैं। वे कवि, नाटक, निबंध लेखक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो ये जनकदाता समझे जाते हैं। काव्य रचना की ये बाल्यावस्था से ही करने लगे। इसीलिए प्रतिभा में प्रभावित होने के लिए 1880 ईस्वी को पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित राम केशव दास, आदि हरिश्चंद्र जी ने भारतेंद्र की पदवी भूमि किया और तभी ये इनके नाम से भारतेंद्र शब्द
जुड़ गया। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में गति देने के लिए पत्र पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन किया। इन्होंने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और सन 1873 ईस्वी में हरीश मैगजीन का संपादन किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य को नई चाल से ढालने का श्रेय भारतीय चंद्रिका को ही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हिंदी भाषा के साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण ही इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। युग निर्माता साहित्यिक अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रत्यास्था कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्होंने युग दृष्ट, युग स्थिर, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसके लिए हिंदी साहित्य में बहुमूल्य योगदान के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंद्र की अवधि से विभाजित किया। हिंदी साहित्य में इनका योगदान फलस्वरूप 1868 ईस्वी से 1900 तक अवधि में भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र जी कृति अनेक विधाओं के उल्लेखनीय। नाटक के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतेंद्र ने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, साहित्य, संगीत आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। इन्होंने जीवनी और काव्य भी लिखे और भारतेंद्र जी ने प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। नाटक। भारतेंद्र जी ने मौलिक तथा अनुदीप्त नाटक 2 प्रकार के नाटक रचना, जिसका विवरण इस प्रकार है। मौलिक नाटक। नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारतेंद्र दुर्दशा, अंधेरी नगरी, वैदिक हिंसा न भक्ति, विषयों विस्मय, शक्ति, प्रताप, प्रेम, भोगनी, अनुदीप्त। रत्नावली, मिद्राक्षम, भारतेंद्र, बननी, विद्या सुंदर, पंख, पखड़, बिड़ल, दुर्लभ बंधु, कपूर, मंजनी, धनंजय विजय। निबंध। परिहासवाचक। सुलोचना, मदलास, लीलावती, दिल्ली दरबार, दर्पण। इतिहास। महाराष्ट्र देश का इतिहास। अग्रवालों की उत्पत्ति। कश्मीर कुसुम यात्रा वृत्ति, लखनऊ की यात्रा, सरयू पार यात्रा, जीवनी, जयदेव सूरदास की जीवनी, महाकाव्य, मोहम्मद की रचना है। भारतवर्ष से उन्नति कैसे हो सकती है, इसे निबंध है। दिसंबर सन 1884 ईस्वी को बलिया के दादरी मेले में अवसर पर देश
कारियों ने सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया। इसके लेखक कृतियों और अवधियों शास्त्रों में योग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। उद्योग धंधों और विकसित करते सहयोग का एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्र में अत्यंत निर्भर होने की प्रेरणा दी है। जय हिंद, जय भारत।